कभी सोचा है, एक ऐसा शहर जहां ना कोई किताब हो, ना कोई साइन बोर्ड, और तो और कोई लिखा हुआ कानून तक नहीं। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन पता है, ये हमारे ही पूर्वजों की हकीकत थी। तो आज हम चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे इंसानों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ने, मतलब शहरों में एक साथ रहने की चुनौती ने, हमारे सबसे ताकतवर आविष्कारों में से एक को जन्म दिया, लिखने की कला को। जरा उस अफरा तफरी के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपने एक व्यापारी को अनाज की 100 बोरियां दी और उसने बदले में अगले महीने भेड़े देने का वादा कर दिया। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं, सब कुछ बस उसकी याददाश्त के भरोसे है। अब जरा इसी कंफ्यूजन को हजारों लोगों के रोज के लेन देन से गुणा करके देखिए। यही वो बड़ी पहेली थी जिसका सामना प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों ने किया, और उनका जो जवाब था उसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारा ये सफर शुरू होगा ये समझने से कि वो पहले शहर आखिर बने कैसे। फिर हम देखेंगे कि उन शहरों के साथ साथ कौन सी नई मुश्किलें पैदा हुईं, वो सारी उलझनें और वो अफरा तफरी। लेकिन देखिए, हर मुश्किल का एक हल होता है, और हम जानेंगे कि कैसे लिखना एक जबरदस्त समाधान बनकर सामने आया। हम उन मिट्टी की पट्टियों पर लिखे रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पुरानी तकनीक आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रही है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज की इराक की उपजाऊ जमीन में, जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं। कल्पना कीजिए दो विशाल नदियों की, दजला और फुरात, जो इस पूरे इलाके को सींच रही हैं, उसे जिंदगी दे रही हैं। बस यहीं, इसी हरी भरी जमीन पर इंसानियत ने पहली बार एक बहुत बड़ा, एक बहुत साहसी प्रयोग किया। छोटे छोटे गांवों को छोड़कर बड़े बड़े शहर बसाना। ये सब कुछ शुरू हुआ खेती से। मेसोपोटामिया के लोग खेती में इतने माहिर हो गए थे कि वो अपनी जरूरत से कई ज्यादा अनाज उगाने लगे, और बस इसी फालतू अनाज ने सब कुछ बदल दिया। अचानक से हर किसी को खेतों में काम करने की जरूरत नहीं रही। तो कुछ लोग कुम्हार बन गए, कुछ लोग कारीगर, तो कुछ पुजारी। इससे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स समाज का जन्म हुआ जहां अलग अलग हुनर और व्यापार थे, जिसने आखिरकार शहरों के विकास की नींव रखी। लेकिन हजारों लोगों को एक जगह पर ले आने से एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी तो पैदा होता है। ये कोई छोटा मोटा गांव चलाने जैसा तो है नहीं जहां हर कोई एक दूसरे को जानता हो। अब आपको व्यापार का हिसाब किताब रखना है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट संभालने हैं और लोगों के झगड़े भी सुलझाने हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा मशीन की तरह था, जिसके टूटने का खतरा हर वक्त बना रहता था। जरा सोच कर देखिए, मान लीजिए आप किसी मंदिर के मैनेजर हैं। आपको सैकड़ों मजदूरों को उनका रोज का राशन देना है, दूर दराज के शहरों से जो भी सामान आ रहा है उसका पूरा हिसाब रखना है, और हाँ, ये भी पक्का करना कि हर कोई अपना टैक्स चुका रहा है। अब ये सब कुछ सिर्फ अपनी याददाश्त के भरोसे कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल नामुमकिन है। इंसानी दिमाग इतनी सारी जानकारी को एक साथ संभालने के लिए बना ही नहीं है। उन्हें एक एक बाहरी मेमोरी की जरूरत थी, एक नए टूल की, जिसकी बहुत बहुत सख्त जरूरत थी। और वो टूल था लिखना, लेखन का आविष्कार किसी कला या कविता के लिए नहीं हुआ था। नहीं, इसका जन्म एक सीधी साधी जरूरत से हुआ था। एक बड़े कॉम्प्लेक्स शहर के रोजमर्रा के कामकाज को संभालने की जरूरत। ये उस जमाने का, समझिए, एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, जिसे खास तौर पर शहरों को चलाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। और उन्होंने जो बनाया उसे कहा गया क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन शानदार था। नदी किनारे आसानी से मिलने वाली गीली मिट्टी की एक टैबलेट लो और एक नुकीले औजार, जिसे स्टाइलस कहते थे, उससे उस पर कील जैसे निशान बनाओ। फिर बस उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दो, और बस हो गया तैयार आपका एक पक्का छेड़छाड़ मुक्त रिकॉर्ड। पर हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। लिखने की शुरुआत हुई तस्वीरों से। मतलब अगर आपको एक बैल के बारे में लिखना है तो आप एक बैल का सिर बना देते थे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता था। तो वक्त के साथ ये तस्वीरें ज़्यादा सिंपल होती गईं, ऐसे निशान बन गईं जो जल्दी बन सकें, और आखिरकार उन कील के आकार के निशानों में बदल गईं जिन्हें हम आज क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं था, ये रफ्तार और कुशलता के बारे में था। जैसे ही ये नई टेक्नोलॉजी उनके हाथ लगी, मेसोपोटामिया के लोग अचानक से जानकारी को उस तरह से रिकॉर्ड करने लगे जैसा पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। अब ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ मुंह जुबानी पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। इसे मिट्टी पर उकेरा जा सकता था, सहेजा जा सकता था और दूर दूर तक भेजा जा सकता था। आपको पता है, पुरातत्वविदों को अब तक
5 लाख से भी ज्यादा क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिल चुकी हैं। 5 लाख! ये एक हैरान कर देने वाली संख्या है। ये हमें बताती है कि लिखना पढ़ना सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित नहीं था। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका था, जो प्रशासन से लेकर व्यापार तक हर चीज को चला रहा था। तो आखिर वो इन सभी टैबलेट्स पर लिख क्या रहे थे? सच कहूं तो सब कुछ। हमें रसीदें मिली हैं जो साबित करती हैं कि मंदिर के एक मजदूर को उसका रोज का बियर का हिस्सा मिल गया है। हमें बड़े बड़े कानूनी कोड्स मिले हैं और हाँ, हमें साहित्य भी मिला है जिसमें दुनिया की पहली महाकाव्य कहानी गिलगामेश का महाकाव्य भी शामिल है। लिखने की कला ने जिंदगी के हर पहलू को छू लिया था। गिलगामेश के महाकाव्य की शुरुआत के ये शब्द ये लिखने की उस ताकत को दिखाते हैं जो सिर्फ हिसाब किताब रखने से कहीं कहीं आगे है। ये हमें कहानियों को बचाने, अपने हीरोज को याद रखने और अपने होने के बारे में गहरे सवाल पूछने का मौका देता है। ये उस संस्कृति का जन्म था जिसे हम आज जानते हैं, और ये सब कुछ मिट्टी की एक छोटी सी टैबलेट पर मुमकिन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो हजारों साल पहले हुआ, तो आज इससे क्या फर्क पड़ता है? खैर, जैसा कि हम देखेंगे, उन पुराने लिखने वालों की विरासत हमारे चारों तरफ है, ऐसे तरीकों से जिन्हें हम अक्सर महसूस भी नहीं करते। मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म से लेकर आज आपके फोन पर मौजूद डिजिटल टेक्स्ट तक एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। बाद में फोनीशियन और यूनानियों ने जो अल्फाबेट्स बनाए, वो सब क्यूनिफॉर्म के ही आइडिया पर आधारित थे। तो अगली बार जब आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेजें, तो याद रखिएगा कि आप 5000 साल पुरानी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर लिखने की कला ने इंसान होने के मायने ही बदल दिए। इसने हमारी सामूहिक याददाश्त को हमारे दिमाग की सीमाओं से आज़ाद कर दिया। इतिहास अब सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं रहा, वो एक पक्का रिकॉर्ड बन गया। ज्ञान अब कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं रहा, उसे बांटा जा सकता था, उस पर बहस हो सकती थी और उसे आगे बढ़ाया जा सकता था। इसी वजह से वो बड़े और कॉम्प्लेक्स समाज बन पाए जो आखिरकार हमारी आज की मॉडर्न दुनिया बने। तो एक सवाल, लेखन की कला के बिना हमारी दुनिया आज कैसी होती? क्या हमारे पास ये शहर होते, देश होते या विज्ञान होता? ये सोचना भी लगभग नामुमकिन है। इसलिए अगली बार जब आप कोई किताब उठाएं, एक ईमेल लिखें या बस सड़क का कोई साइन बोर्ड पढ़ें, तो एक पल के लिए उन प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों को याद कीजिएगा जिनके मन में पहली बार गीली मिट्टी पर निशान बनाने का वो कमाल का आइडिया आया था। उन्होंने सिर्फ रसीदों का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने हमारी दुनिया की नींव रखी थी।